डॉक्टर साहब एक और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा सर, ये डोनाल्ड ट्रंप का जो तकरीब हल्फ बर्दारी है, इसके अंदर बिलावल भुट्टो साहब को भी इनविटेशन आ गया है, पाकिस्तान के एम्बेसडर भी जा रहे हैं उस हल्फ बर्दारी की तकरीब में। पाकिस्तान तहरीक साहब को इनविटेशन नहीं मिला, बड़ी देर से कोशिश हो रही थी पिछले कई हफ्तों से, लेकिन अभी तक गालबन पीटीआई को इनविटेशन नहीं मिल सका। जी मंसूर भाई, मैं इस मामले में बिल्कुल लाइलम हूँ कि किसको इनविटेशन मिला किसको नहीं मिला, और ना ही मैं समझता हूँ कि हमारी कोई ख्वाहिश है। अगर वो मुनासिब समझेंगे भेज देंगे, अगर वो मुनासिब नहीं समझते तो ना भेजें। हमें ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें अपने आपस में जो भी हमारे मामलात हैं, हमें पाकिस्तान की टेरिटरी में रहकर इनको हल करना होगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता चलूँ मंसूर भाई, माजी में शायद पीटीआई ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, पीपल पार्टी ने भी अपनी गलतियों से सीखा, नवाज शरीफ साहब ने बहुत किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वो गलतियों से सीखा नहीं, दोबारा रिपीट कर ली हैं। उन्होंने अपने भाई को वजीर आज़म बनाया, बेटी को वजीर आज़म। मैं समझता हूं कि ये सारी चीज़ों से बालातर होकर हमें ना अब कोई ना कोई ऐसा मुस्बत कदम उठाना चाहिए, मुस्बत तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें, आवाम का सोचना चाहिए। अगर मैं कता कलामी की बात से, आपकी सोच बहुत अच्छी है, हो चुकी है आपकी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी सोच है, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपकी इतनी पॉजिटिव अप्रोच है। ये मैं हमेशा उस शख्स की बहुत कदर करता हूं जो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ एंगेज करके मामला को रिजॉल्व करना चाहता है। लेकिन ये जो थोड़ी देर पहले आपने बात की कि हम उम्मीद नहीं रखते अमेरिका से, हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो हमारे मामलात में इंटरफेयर करके हमें कोई रिलीफ दिलाएगा। सर रिचर्ड ग्रेनेल को मैं तो नहीं टैग करता ना सर, आपकी अपनी पार्टी के रहनुमा बार बार टैग करके कभी सहाफियों की शिकायतें लगाते हैं, कभी सियासतदानों की शिकायतें लगाते हैं। वे रिचर्ड है, वे साढ़े ना की हो रहा है। देखिए मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने सर। देखें दो चीजें, जब हमारी हुकूमत गिरी थी, यहाँ पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें लगे हुए वेंटिलेटर लगे हुए हैं, ठीक है, उस वक्त भी वो गलत कह रहे थे, ठीक है जी, ठीक। और आज जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारा जब ये प्रोटेस्ट हुआ था, हमने पूरा एक ओवरसीज में पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुआ था इमरान खान साहब के हक में, और इन बिटवीन ये इलेक्शन आ गया ट्रंप का। जब ट्रंप का इलेक्शन आया तो ये रिकॉर्ड की बात है कि अमेरिका में जो पाकिस्तानी ओवरसीज थे, उनकी सिंपैथीज या उनको वोट लेने के लिए ट्रंप हुकूमत ने जो है वो इमरान खान साहब का नाम लेकर जो है अपनी कैंपेन की, ठीक है जी। किसने? और मेरा ख्याल है कि ये सिचुएशन दोबारा डॉक्टर साहब बताइएगा, क्या फरमाया आपने? सर ट्रंप की कैंपेन में क्या खान साहब का नाम नहीं लिया गया था? नहीं सर, ये तो रिकॉर्ड की बात है यार। सर रिकॉर्ड दिखाइएगा अगर है आपके पास। रिकॉर्ड की बात है भाईजान। ओवरसीज पाकिस्तान, चले मैं ढूंढ लूंगा, मैं इतना को सेव करके नहीं बैठा, मेरे तो नजर से मंसूर साहब मुख्तलिफ जो मुकामी सतह पे मीटिंग्स वगैरह हुई थी, वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी ये नाम लेते रहे। नहीं, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा भाई, मैं बात कर रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान का नाम लिया है अपनी कैंपेन में कि नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सर उनकी कैंपेन में हुई बात अपना, जहां तक मेरी नजर में, ठीक है जी, चले नहीं लिया होगा, चले ठीक है, मैं आप ही की बात को, राना अफजल एहसान की बात को एडमिट कर लेता हूं, नहीं लिया होगा। आप असल में अपनी प्रोपेगेंडा को सच मानना शुरू हो गए, यही तो अलमिया है पीटीआई का कि इनका प्रोपेगेंडा इतना जहरीला है, इस तरह ना करें, नहीं इस तरह नहीं हुआ था। एहसान भाई मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाह रहा हूं, आप झूठ पे जी प्लीज अतर भाई से कमेंट कर लें। डॉक्टर साहब आप बात कंप्लीट करें प्लीज, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए डॉक्टर साहब। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि झूठ पे अब जितना पर्दा डालेंगे ना, झूठ ही रहना है। झूठ तो ज्यादा देर नहीं चल सकता। हमें ना अब थोड़ा सा एक ये सोच लेना चाहिए कि मेरा ख्याल है कि ये वक्त है, और अगर कल हमने भी ये कह दिया ना कि यार फिर ठीक है सानू भी वेंटिलेटर ही लगे रहे, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। हम समझते हैं कि यहीं पर ही चीजें सेटल डाउन हो जाए तो मुस्बत है। अब आप लोगों ने, नून लीग ने जितनी सख्तियां करनी थी, जो इन लोगों से, अब मेरा ख्याल है कि अब ये मार के थक गए। हम मार खा के नहीं थके, अच्छा। ये थक गए, इनसे अब ज्यादा मारा भी नहीं जा रहा। लिहाजा डॉक्टर साहब आपके ख्याल में मार ये रहे, आपके ख्याल में ये मार रहे सर जी, फिर मार नहीं रहे, हुकूमत नहीं कर रहे ने, हाँ जी, अपना मार ये नहीं रहे, हुकूमत ये कर रहे हैं यार, फिर किसको इल्जाम दे, किसके गले डालें? फिर अगर नाम ले फिर आप लोगों ने कहना ओ रखा जी ये तो पीटीआई तो अच्छा, फिर अगर रिचर्ड हमारे मामले पे थोड़ा सी रोशनी डाल दे, फिर आप उसका भी शिकवा कर, जाते ना करें।